आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हम बात करते हैं कि जो आपके एमओज हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, आप उन्हें लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, LCAO मेथड, इस मेथड से आप इन्हें कैसे फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हमने कैसे, मतलब रिप्रेजेंटेशन अगर हम इनकी बात करें तो हम इन्हें वेव फंक्शन जो आपका होता है साई से एटॉमिक ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देन जो हमारा वेव फंक्शन होता है उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन वेव होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पलीट्यूड से। जैसे कि ये हो गई आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉन वेव, तो ये क्या है, आपका एम्पलीट्यूड होता है, राइट। ये आपकी जो वेव्स होती हैं ये इसका एम्पलीट्यूड होता है। अपर पार्ट और जो लोअर पार्ट होता है इसको हम क्रस्ट और ट्रफ बोलते हैं। तो ये आपका क्या होता है, क्रस्ट। ओके, और ये होता है आपका ट्रफ, जिसमें हम इसे नेगेटिव बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। और जो ये सेंटर में जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जीरो है, ये होता है आपका नोड। तो ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की रिप्रेजेंटेशन होती है वेव्स में। ठीक है, देन वैसे हमारी बात करें स्क्रोडिंगर इक्वेशन की, कि हमने जो इसका सॉल्यूशन है वो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में सिर्फ हम जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, हमारा जो मॉलिक्यूल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, सिर्फ उसी को सॉल्व कर सकते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वो हम बहुत इजीली और डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते, बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो देन हमने एक अप्रॉक्सीमेशन लगाया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अप्रॉक्सीमेट मेथड लगाया, अप्रॉक्सीमेट मेथड जो कि हमारा है LCAO, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आपको पता है हमारा जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है उसमें आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं हाफ फिल्ड, और वो दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। अब दो तरीके से आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप कर सकते हैं। LCO मेथड ने उन्हें इलेक्ट्रॉन वेव्स के फॉर्म में ही एक्सप्लेन अप किया। जैसे देखिए आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, ठीक है, इस टाइप से क्या है आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल। देन ये जो आपका डिस्टेंस है जो कि आपका एम्पलीट्यूड होता है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया साई ए से। देन यहाँ पे आपका एक और नेक्स्ट जो वेव्स हैं वो कुछ इस टाइप से है। ओके, एंड देन ये जो है इसको हमने रिप्रेजेंट किया साई बी से। अब ये दोनों वेव्स आपकी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे इन दोनों जो वेव्स हैं इनका क्या होगा, एडिशन होगा। यहाँ पे ये दोनों वेव्स क्या कर रही हैं, इनका एडिशन हो रहा है। तो एडिशन होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है जब आपकी दो वेव्स ऐड होंगी और इनके जो ये क्रस्ट है दोनों का एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो ये एडिशन होगा। तो यहाँ पे जो आपका एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका एम्पलीट्यूड कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, अब ये जो अब आपका डिस्टेंस है, देखिए ये डिस्टेंस आपका इन दोनों के एडिशन से आया है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका साई ए प्लस साई बी। तो एक तो ये होता है आपका, ठीक है, इसे हम एडिशन भी बोल सकते हैं, और कई बार हम इन्हें क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो आपके दोनों वेव्स हैं इनका फेज क्या है, इन, मतलब कि दोनों सेम फेज में है, इन फेज में है। ओके, एक होता है आउट फेज कि दोनों अपोजिट फेज में चलती हैं आपकी, तो उस टाइम पे क्या होता है हम वो भी देख लेते हैं। बट ये आपका हमने कौन सा केस देखा, जो कि आपका इन फेज है, और इसे हम अगर फिजिक्स के टर्म में बोलें तो हम इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोलते हैं। आपकी जो दोनों वेव्स हैं ये किसमें है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। देखिए यह है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे जो आपकी दोनों वेव्स हैं वो क्या है, सेम फेज में, और इनके जो एम्पलीट्यूड हैं वो क्या हो रहे हैं, एडअप हो रहे हैं, और एक नई एम्पलीट्यूड के साथ आपकी वेव बनी है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा इक्वल्स टू साई ए प्लस साई बी। ठीक है, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है। देन जो दूसरा ऑप्शन है आपका वो ये है कि जो ये आपकी दोनों वेव्स हैं ये सेम फेज में ना होते हुए कैसी हो, आउट फेज हो। दैट मीन्स मान लीजिए ये आपकी एक वेव है, ठीक है, ये आपकी एक वेव है जो कि है आपकी साई ए। देन आपकी जो नेक्स्ट वेव है वो कुछ इस टाइप से है,
ओके, ये आपकी नेक्स्ट वेव हो गई जो कि है आपकी साई बी। अब देखिए ये दोनों जो वेव्स हैं ये एक दूसरे के आउट फेज में, क्योंकि ये कहाँ पे है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, आपकी क्रस्ट से स्टार्ट हो रही है ये वाली वेव, और ये वाली वेव आपके ट्रफ से स्टार्ट हो रही है। तो इन दोनों वेव्स का आपका जब ओवरलैप करेंगी तो इनमें क्या होगा, सब्सट्रैक्शन, ये होंगी आपकी सब्सट्रैक्शन, और यहाँ से आपका जो जो न्यू वेव हमें जो ऑब्टेन होगी वो आपकी कुछ इस टाइप से होगी। अब ये जो आपका एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है आपका साई ए माइनस साई बी, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये आपका नई न्यू जो वेव मिली है हमें वो ये सब्ट्रैक्टिव वेव मिली है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इस वेव के जो दोनों वेव्स हैं ये क्या थी आपकी आउट ऑफ फेज, ये क्या थी आउट ऑफ फेज, या इसी चीज को हम बोल सकते हैं ये क्या था आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जो आपकी न्यू वेव बनी है उसका जो एम्पलीट्यूड है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार से, और ये आता है आपका साई ए माइनस में साई बी। ठीक है, ये तो हो गई इनकी बात। अब अगर बात करें प्रोबेबिलिटी की कि आपके इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है जो आपका एम्पलीट्यूड है उसके स्क्वायर के। तो आपका एक एम्पलीट्यूड तो ये था और दूसरा एम्पलीट्यूड क्या था, एक था आपका सिग्मा इक्वल्स टू साई ए प्लस साई बी, ये आपका भी एम्पलीट्यूड है। प्रोबेबिलिटी का मतलब है इस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो हम क्या निकालेंगे अब इसकी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी के लिए आप करेंगे सिग्मा स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो वो आपका क्या कहता है, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या आ जाएगा आपका साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। ठीक है, देन जो नेक्स्ट हमारी ये तो हमारा इन फेज का एम्पलीट्यूड था, कौन सा था, इन फेज। देन अगर आउट फेज की बात करें तो जो आपका आउट फेज था वहां पे आपके जो एम्पलीट्यूड था सिग्मा स्टार वो था आपका साई ए माइनस साई बी। ओके, देन जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे सिग्मा स्टार का स्क्वायर जब करेंगे तो ये आएगा आपका साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर, और ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर मैं इन दोनों जो आपकी प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की, अगर इनकी बात करूं तो देखिए जो आपका सिग्मा स्क्वायर है आपको पता है ये प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा है, क्योंकि सिग्मा स्टार जो है वहाँ पे आपकी एक जो टर्म है ये टर्म आपकी क्या हो रही है, माइनस हो रही है। ठीक है, तो जब आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, आपको पता है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम कंबाइन करते हैं उतने ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके देखिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके कंबाइन हुए थे, साई ए साई बी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे जिनसे हमारे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके क्या थे, साई ए और साई बी। देन हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या बने, एक आपका बना सिग्मा और एक हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सिग्मा स्टार, जो कि सिग्मा आपका एडिटिव इफेक्ट से बना है और जो आपका सिग्मा स्टार है वो आपका सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट से बना है। देन जो आपका एडिटिव इफेक्ट से सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बना है इसे हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग एमओ, और जो आपका सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट से बना है जो कि आपका क्या है सिग्मा स्टार, हम इसे क्या बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये आपके ऑर्बिटल्स बने। देन उसके बाद हमने क्या बोला कि जो आपके इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो जो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है इसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। देखिए ये तो आपको क्लियरली यहीं पे ऑब्जर्व हो रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और जो आपका सिग्मा स्टार है इसमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, कम है। ठीक है, देन जो आपके एमओ होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, उनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस को क्या करता है, साथ रखता है, अट्रैक्ट करता है। तो जो ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये क्या होता है आपका स्टेबल, आप बोलते हैं ये स्टेबलाइज करता है मॉलिक्यूल को, स्टेबलाइज अ मॉलिक्यूल। बट जो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ये क्या करता है, डिस्टेबलाइज।
डिस्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखिए आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कर रहा है। अगर वो मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कर रहा है दैट मीन्स जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होनी चाहिए। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अगर इनका रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं मैं एटॉमिक और जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इनका, तो ये कुछ इस टाइप से आएगा। देखिए ओके, तो ये इस डायरेक्शन में जो आपकी एनर्जी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ये हम बोलेंगे आपकी एनर्जी इधर इंक्रीज कर रही है। ठीक है, देन यहाँ पे आपका कोई एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ये आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसकी रिप्रेजेंटेशन है साई ए, और ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। देन ये आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल इधर प्रेजेंट है और आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि क्या है आपका साई बी, ये आपका दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब हमने बोला था आपके जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, राइट। तो आपका एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो यहाँ पे बनेगा, ओके, एंड देन आपका एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे फॉर्म होगा इस टाइप से। ठीक है, अब हमने क्या बोला था कि जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या है, कम। तो ये आपका कौन कम एनर्जी है, मतलब ये स्टेबल है। स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका कौन सा था, बॉन्डिंग। तो ये तो है आपका बॉन्डिंग एमओ, ओके, और ये वाला है आपका एंटी बॉन्डिंग एमओ। अब एंटी बॉन्डिंग एमओ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिग्मा स्टार इक्वल्स टू साई ए माइनस साई बी, और बॉन्डिंग का मतलब हो गया सिग्मा इक्वल्स टू साई ए प्लस साई बी। ठीक है, अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो आपके पहले इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्डिंग ऑर्बिटल में फिल हो जाएंगे क्योंकि एंटी बॉन्डिंग के तो एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देन देखिए ये आपका क्या है, एक बैरियर लेवल है। ठीक है, इस बैरियर लेवल से जब हम किस तरफ मूव करेंगे, देखिए अगर ये वाली एक आपकी ये एनर्जी है और एक आपकी ये एनर्जी। अब ये एनर्जीज क्या है, मान लीजिए इसको मैं बोल रही हूँ डेल्टा डैश और ये है आपकी डेल्टा। तो जो आपकी डेल्टा डैश है ये क्या है, आपकी डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी, डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी, और जो आपका डेल्टा है वो है स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो यही आपके जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो उन्होंने बताया था कि जो आपके एमओज हैं वो कैसे बनते हैं, क्या उनकी एनर्जी होती है और किस टाइप से वो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।